गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं हूँ जोशाचार प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद पांडे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ज्योतिष के आईने में कुछ राजयोग का भाग 1। यह शोध पत्र भारतीय विज्ञान सम्मेलन के मध्य क्षेत्रीय विज्ञान सम्मेलन जबलपुर में 22 फरवरी 2009 को मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का अत्यंत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में योगों का विशेष स्थान है। योगों का उद्देश्य धन, प्रसिद्धि, श्रेणी, स्थिति, स्वास्थ्य और भाग्य की सीमा दर्शाना है, जो पूर्व या वर्तमान के अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की विशिष्ट स्थिति, योग, दृष्टि, बल इत्यादि से कई राजयोग निर्मित होते हैं। राजयोग से अभिप्राय है मनुष्य सुख अर्थात धन, विद्या, स्त्री, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयु, पद, प्रसिद्धि में विशिष्ट सफलता प्राप्त करेगा। राजयोग में वर्णित चक्रवर्ती सम्राट, राजराजेश्वर, महाराजाधिराज, प्रतापी राजा के युग अब समाप्त हो गए। उनका स्थान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसदों और विधायकों ने ले लिया है। इसी तरह गज योग, अश्व योग, रथ योग इत्यादि का स्थान वाहन, गाड़ी, कार इत्यादि ने ले लिया है। अब जिसके पास निजी बंगला, बड़ा खेत, नौकर चाकर, उच्च दर्जे के वाहन, अच्छा बैंक बैलेंस और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है, वह वस्तुतः राजा के समान ही सौभाग्यशाली हुआ राजयोगी है। ज्योतिष का उपयोग तात्कालिक समय, परिस्थिति, स्थान और वातावरण के अनुसार करना चाहिए। राजयोगों का फलित कुंडली के ग्रह व भावबल, ग्रहों की दशा, गोचर, व्यक्ति विशेष की पृष्ठभूमि और उसकी शिक्षा, दीक्षा, आधुनिक बदलाव इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए मीमांसा व सूझबूझ से करना चाहिए। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में 32 प्रकार के राजयोगों का वर्णन मिलता है। जिसकी कुंडली में 32 प्रकार के सभी योग पूर्ण रूप से घटित होते हैं, वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। राजयोग शुभ ग्रहों से शुभ स्थानों में शुभ राशि और शुभ भावेश की दृष्टि, युति या अन्योन्याश्रय योग इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। परंतु कोई भी शुभ से शुभ, पाप से पाप, क्रूर से क्रूर ग्रह नीच या अस्त होने पर अपने उत्तम फल की हानि करता है। नीच ग्रह वो होते हैं जो अपने उच्च से सप्तम स्थान में बैठे होते हैं। सूर्य के साथ लगभग 10 अंश समीप तक बैठने से बुध को छोड़कर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य के साथ होने से अस्त ग्रह का प्रभाव न्यून हो जाता है। बुध को सूर्य के लगभग 5 अंश आगे पीछे होने पर अस्त समझना चाहिए। राजयोग सामान्य नियम: केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों में परस्पर संबंध हो तो यह एक बहुत उत्तम राजयोग है। ग्रहों के परस्पर संबंध 4 प्रकार के हैं। पहला, अन्योन्य राशि स्थित संबंध अर्थात क्षेत्र संबंध या स्थान परिवर्तन। एक राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी प्रथम राशि में बैठा हो, अथवा त्रिकोणीय केंद्र में और केंद्रीय त्रिकोण में हो, यह सबसे उत्तम संबंध है। दूसरा, परस्पर दृष्टि संबंध। एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो और दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो। जैसा कि अंत में दी गई कुंडली 1 की दोनों और कुंडली 2 की नवांश कुंडली में यह है। क्षेत्र संबंध से दृष्टि संबंध का फल कुछ कम होता है। तीसरा, अन्यतर दृष्टि संबंध। एक ग्रह एक की राशि में होकर दूसरे को देखता हो। यदि एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता हो पर उस दूसरे ग्रह की दृष्टि पहले ग्रह पर न पड़ती हो, जैसा कि कुंडली 1 के नवांश में तथा कुंडली 2 में यह पाया गया है, इसका फल उक्त 2 संबंधों से कम है। चौथा प्रकार का संबंध है सहावस्थान संबंध। एक स्थान में 2 भावों के स्वामी मिलकर बैठे हों या दोनों एक वर्ग के हों, जैसा कि कुंडली 1 और 2 की दोनों कुंडलियों, अर्थात जन्म कुंडली और नवांश कुंडली में पाया गया है।
इसका बल उक्त तीनों संबंधों से कम होता है। त्रिकोणस और केंद्रेश को आपस में उपर्युक्त 4 संबंधों में से कोई संबंध हो तो राजयोग होता है। सामान्य नियम है कि लग्नेश साधारण राजयोग दाता है, चतुर्थेश उससे बली, उसके बाद सप्तमेश बली होता है और दशमेश सबसे बली होता है। इसी प्रकार नवमेश पंचमेश से अधिक बलवान होता है। अतः यदि नवमेश और दशमेश को प्रथम संबंध अर्थात अन्योन्य राशि स्थित संबंध हो तो सबसे बली राजयोग होगा। यदि द्वितीय संबंध अर्थात परस्पर दृष्टि संबंध हो तो फल में कुछ कमी होगी। इसी प्रकार तृतीय संबंध अर्थात अन्यतर दृष्टि संबंध और चतुर्थ संबंध अर्थात सहावस्थान संबंध होने से फल में क्रमशः कमी होगी। यदि नवमेश व दशमेश के साथ पंचमेश का भी संबंध हो तो सोने में सुहागा होता है, जैसा कि कुंडली 2 के नवांश में है। परंतु केंद्रेश व त्रिकोणेश में संबंध रहते हुए यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश या द्वादशेश का संबंध हो तो फल में कमी होती है। कई स्थानों में केंद्रेश व त्रिकोणेश एक ही ग्रह होता है, जैसे कुंभ लग्न में शुक्र चतुर्थेश और नवमेश होने से राजयोग दाता है, जैसा कि कुंडली 1 में पाया गया है। यदि एक ही ग्रह केंद्रेश और त्रिकोणेश हो और उसको किसी दूसरे केंद्रेश या त्रिकोणों से संबंध हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है, जैसा कि कुंडली 1 और 2 की दोनों कुंडलियों अर्थात जन्म कुंडली और नवमास कुंडली में देखा गया है। नवमेश व दशमेश नवमस्थ हों या दोनों नवम या दशम में हों तो राजयोग होता है। नवमेश व दशमेश में से एक भी स्वग्रही हो तो धन योग होता है, जैसा कि कुंडली 1 की दोनों कुंडलियों अर्थात जन्म कुंडली व नवांश में तथा कुंडली 2 के नवांश में देखा गया है। केंद्रेश त्रिकोण में व त्रिकोणेश केंद्र में हो तो उत्तम राजयोग होता है।